Hello everyone, welcome to this session. My name is Rupanjali and in this video we will discuss about types of computer software which is important part of ICT. If you are visit first time here, please subscribe channel, like, comment and press the bell icon and share video. चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है यह फिजिकल होता है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है यह इनविजिबल होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। लाइक हमारी बॉडी हार्डवेयर की तरह कार्य करता है, जबकि हमारा माइंड सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा माइंड हेल्प करता है, ठीक उसी प्रकार से हार्डवेयर अच्छे से कार्य करे इसके लिए सॉफ्टवेयर सहायता करता है। ये विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स का एक सेट होता है। ये जैसा कमांड देगा ठीक उसी प्रकार से जो हार्डवेयर है वह कार्य को करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, एल्गोरिदम और डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तभी उसी समय उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, और कुछ सॉफ्टवेयर को बाद में, जैसे कि मोबाइल जब न्यू लेते हैं तो आपको उसमें कुछ ऐप मिलेंगे जो पहले से रहते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स को बाद में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह भी कार्य करता है। आगे यहाँ पर एक आपको वर्ड दिख रहा है फर्मवेयर। तो ये क्या होता है, जैसे कि हार्डवेयर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है यह इतना सुरक्षित रहता है कि इसको बहुत जल्दी आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है और इसको यह सुरक्षित रखता है। तो इसी को कहा जाता है फर्मवेयर। जैसे कि बायोस है, रोम है जो कि पीसी में होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब यहाँ पर हम समझेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और है जिसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हार्डवेयर है, यहाँ पर कोई यूजर है। अब इस यूज़र को अपनी बात इस हार्डवेयर तक पहुंचानी है। हार्डवेयर मतलब कि लाइट हो गया, कैमरा हो गया, मॉनिटर हो गया। इसकी जो लैंग्वेज होती है वह लो लेवल लैंग्वेज होती है, जबकि जो इसकी लैंग्वेज होती है यूज़र की वह होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल में जैसे कि C++ हो गया, तथा साथ ही साथ इसके पैथॉन हो गया, जावा हो गया, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो इसकी लैंग्वेज होती है वह मशीनी लैंग्वेज होती है, या फिर जिसको हम बाइनरी, जैसे कि 0 1 0 1 0 1 1 1 होता है, ये होता है। तो यदि दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन करना हो, किसी को इंग्लिश आती हो केवल, किसी को केवल हिंदी आता हो, तो कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो हार्डवेयर है इनके बीच में और यूजर के बीच में ठीक प्रकार से जो है कि बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका लैंग्वेज अलग है, इनका लैंग्वेज अलग है। इसके लिए एक ऐप कार्य करता है जिसको ही बोला जाता है, यहाँ से इस जो अपनी ये बात को इन तक पहुँचाते हैं, तो इसके लिए जो सहायता करता है उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि इनकी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इनके लैंग्वेज को यहाँ तक पहुँचाने के बाद जो इस मशीनी भाषा में चेंज करता है उस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको बोला जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम समझेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत विंडोज़ आते हैं, एंड्रॉयड आता है, लिनक्स आता है और मैक्स जो कि मैक ओएस आता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह कंप्यूटर को चलाने में सहायता करता है। जैसे मैं समझाती हूँ आपको यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन है, यहाँ पर हार्डवेयर है। अब इसके बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कार्य करेगा मध्यस्थता का। जैसे कि जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो,
जैसे कि आप मान लीजिए आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो उसमें अगर आप कैमरा का यूज करते हो तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगता है, क्योंकि इसका थर्ड पार्टी कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए यह मध्यस्थता कार्य करता है, जिससे कि पहले यह देखता है कि चीज़ें सही है या नहीं है। जब यहाँ से यह एप्लीकेशन आप परमिशन दे देते हो इस एप्लीकेशन को, तो आगे यह हार्डवेयर तक पहुंचता है। यानी कि यह एक सुरक्षा प्रदान करता है कंप्यूटर को बनाए रखने के लिए। सिस्टम को जो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह हेल्प करता है, या फिर ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वह सहायता प्रदान करता है। इसके यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा, जिसमें कि जो ये होता है यह 32 बिट का 64 बिट का होता है, जिसमें कि विंडोज़ 2000, एक्सपी विस्टा 7 CE, मैक ओएस एक्स, लिनक्स भी आता है, लिनक्स गूगल क्रोम आ जाएंगे इस अंतर्गत। और इसका जो दूसरा प्रकार है वह कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है, जैसे कि आपका एल्गोल कंपाइलर हो गया, बेसिक कंपाइलर, C++ कंपाइलर एंड फोर्टान कंपाइलर। तो कंपाइलर पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूज़र होता है उसके लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक वहाँ पर सिस्टम कार्य करता है। यहाँ पर मान लीजिए कि हो गया हार्डवेयर और यहाँ पर यूजर है। अब इसके लैंग्वेज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इनके बीच में जो कार्य करेगा वह कंपाइलर ही करता है। कंपाइलर ही लैंग्वेज को चेंज करता है, या प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है उसको, जो इनका लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज, उसमें चेंज करता है। आगे हम समझेंगे यहाँ पर जो इसका सेकेंड टाइप है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो कंप्यूटर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए, सेटिंग को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर इसमें देखिए तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, जो कंप्यूटर को भिन्न प्रकार के जो मेल होते हैं, मेलवेयर, उसे सुरक्षित रखने में सहायता करता है। अगर इसके अतिरिक्त अगला दूसरा हम देखें तो डेस्कटॉप विजेट आता है, जो कि अगर विभिन्न प्रकार के कोई समाचार आए, नए कैलेंडर आए, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देखते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में, और फिर है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर की उसके हार्ड डिस्क की जब सफाई करते हो, तो उसमें कुछ ऐसे फाइलें होती हैं जिसको कि आप वहाँ पर अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो, बैकअप में उसको डाल सकते हो, तो उसी को बोला जाता है बैकअप सॉफ्टवेयर। आगे हम समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ध्यान से। तो देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह जो हम रियल अपना कार्य करते हैं वास्तविक अपना, उसके लिए सहायता करता है। जैसे कि इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आता है, यानी कि उत्पादकता सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्ड प्रोसेसर है जो टेक्स्ट के रूप में चीज़ों को लिखता है, स्प्रेडशीट है, शेड्यूलर, DBMS है, डेस्कटॉप प्रकाशन, ERP, और मोजिला फायरफॉक्स भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला है कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, यानी कि सहयोगी सॉफ्टवेयर, जैसे कि फेसबुक एप्लीकेशन और इथरपेड। इसके अतिरिक्त एक शेयरवेयर होता है, या इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मंथली इसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन देना होता है। अगला आपको मिलेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि सबके लिए क्या होता है, विजिबल होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत इसके लिए कोई आप इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके लिए आप कोई भी अगर इसके लिए कार्य कर रहे हो तो आसानी से कर सकते हो। और एक आता है इसके अंतर्गत क्लोज्ड में, अगर आप देखो, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पर समझाती हूँ। जिसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। यह क्लोज्ड होता है, यह आपको आसानी से ऐसे ही बिना फ्री पैसे दिए नहीं मिलेगा फ्री में। इसके अतिरिक्त एक और होता है फ्रीवेयर, जिसके लिए हमारे पास कोई भी सोर्स कोड नहीं होगा, लेकिन आप इसका फ्री में यूज कर सकते हो। जबकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हमारे पास सोर्स कोड होता है। जैसे फ्रीवेयर में क्या आ जाएगा, आपका यूट्यूब हो गया,
फेसबुक हो गया, ऐसे जो भी चीज़ जिसका कि आप फ्री में यूज कर ले रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास सोर्स कोड नहीं उपलब्ध होता है, तो उसको बोला जाता है फ्रीवेयर। जो ये चीज़ें थी, ये बेस्ड थी शेयरबिलिटी के आधार पर कि किन किन चीज़ों को कहाँ किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हो वही चीज़, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर हम बात करें इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेस जो कि कंपाइलर था, और इसके साथ एक और आता है डिवाइस ड्राइवर। यह क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं आगे। यह जो हार्डवेयर होता है उसका एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को चलाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये थे टोटल कंप्यूटर के जो कंप्यूटर है उसका टोटल कितने सॉफ्टवेयर है उसके प्रकार, और आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।